एक कंपनी है चेन्नई में, जिसके फाउंडर ने कभी अमेरिका नहीं गए, जिन्होंने कभी वेंचर कैपिटल नहीं लिया, जिन्होंने कभी आईपीओ नहीं किया, और फिर भी उन्होंने बना दी एक ऐसी कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स और गूगल को टक्कर देती है। 70,000 करोड़ रुपए की कंपनी, बिना एक भी रुपए के बाहरी इन्वेस्टमेंट के। ये कहानी है ज़ोहो की, इंडिया की सबसे अंडररेटेड और सबसे इंस्पायरिंग कंपनी की। स्वागत है बिस्टार्टका में, जहां हम करते हैं इंडिया की बिगेस्ट बिजनेस स्टोरीज सीधा, सिंपल और बिना किसी बकवास के। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो। चलो शुरू करते हैं। ज़ोहो क्या है? ज़ोहो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो बनाती है बिजनेस सॉफ्टवेयर, सीआरएम यानी कस्टमर मैनेजमेंट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एचआर सॉफ्टवेयर, ईमेल, मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स, सब कुछ। आसान भाषा में जो काम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और सेल्सफोर्स करते हैं वही काम करता है ज़ोहो, लेकिन बहुत सस्ते में। और ज़ोहो यूज करते हैं 10 करोड़ से ज्यादा लोग 180 देशों में। अब बात करते हैं फाउंडर की। श्रीधर वेम्बू तमिलनाडु के एक गांव से आए, आईआईटी माद्रास से इंजीनियरिंग की, फिर अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी। 1996 में उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की, नाम था एडवेंटनेट। काम था नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना। कोई बड़ा विजन नहीं था तब, बस एक छोटा सा प्रोडक्ट, छोटे से ऑफिस में चेन्नई में। लेकिन श्रीधर के अंदर एक अलग सोच थी। उन्होंने देखा कि सिलिकॉन वैली में सब लोग एक ही तरह सोचते हैं, वेंचर कैपिटल लो, जल्दी ग्रो करो, एक्सिट करो। श्रीधर ने कहा, नहीं, मैं अपनी कंपनी अपने हिसाब से चलाऊंगा, किसी इन्वेस्टर को पावर नहीं दूंगा, किसी के प्रेशर में नहीं आऊंगा। 2009 में कंपनी का नाम बदला ज़ोहो कॉर्पोरेशन और उन्होंने लॉन्च किया ज़ोहो ऑफिस स्वीट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डायरेक्ट कंपेटिटर। लोग थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का प्रोडक्ट था, एक छोटी सी चेन्नई की कंपनी उससे compete करेगी। लेकिन ज़ोहो ने एक चीज की जो माइक्रोसॉफ्ट नहीं कर सकती थी, प्राइस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की प्राइस थी 10,000 से 15,000 रुपए पर यूजर पर ईयर। ज़ोहो की प्राइस थी 3,000 रुपए पर यूजर पर ईयर। स्मॉल बिजनेसेस के लिए ज़ोहो परफेक्ट है, और स्मॉल बिजनेसेस पूरी दुनिया में है, करोड़ों में। कस्टमर्स आने लग, रेवेन्यू बढ़ने लगा, और ज़ोहो बिना किसी इन्वेस्टर के ग्रो करता रहा। लेकिन ज़ोहो की असली रेवोल्यूशन क्या थी? श्रीधर वेम्बू ने एक ऐसा काम किया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। उन्होंने अपनी कंपनी को गांव में ले गए। सुना सही, गांव में। तेनकासी, तमिलनाडु का एक छोटा सा टाउन। ज़ोहो ने वहां ऑफिस खोला, इंजीनियर्स हायर किए जो आईआईटी या आईआईएम से नहीं आए, जो लोकल कॉलेजेस से आए, जो गांव के लड़के लड़कियां थे। ज़ोहो ने उन्हें खुद ट्रेन किया, 6 महीने की ट्रेनिंग, कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और फिर उन्हें हायर कर लिया। ये था ज़ोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग। बिना डिग्री के हायर करो, टैलेंट दिखो। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहे। इन गांव के लोगों ने वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर बनाया जिसे 10 करोड़ लोग यूज करते हैं। इसका एक और फायदा था, चेन्नई या बैंगलोर में इंजीनियर की सैलरी होती है 15 लाख पर ईयर, तेनकासी में वही काम करने वाले को 6 लाख पर ईयर। कॉस्ट ऑलमोस्ट 60% कम। कंपेटिटिव एडवांटेज बन गया, और श्रीधर वेम्बू खुद भी तेनकासी में शिफ्ट हो गए। एक बिलियनियर गांव में रह रहा है, सिंपल लाइफ का ओई लग्जरी में, बस काम। अब ज़ोहो की ग्रोथ देखो। 2000 में रेवेन्यू था 10 करोड़, 2010 में 500 करोड़, 2020 में 5,000 करोड़ से ज्यादा, और इन्वेस्टर्स जीरो। आईपीओ नहीं, वैल्यूएशन 70,000 करोड़ से ज्यादा प्राइवेटली। ये है ज़ोहो का मिरेकल। लेकिन चैलेंजेस भी है। ज़ोहो का ब्रांड अवेयरनेस बहुत कम है, आम इंडियन को पता नहीं ज़ोहो क्या है। सेल्सफोर्स और माइक्रोसॉफ्ट का नाम सब जानते हैं, ज़ोहो का नहीं। मार्केटिंग में ज़ोहो हमेशा पीछे रहा, क्योंकि वो पैसा मार्केटिंग में नहीं लगाती, प्रोडक्ट में लगाती है। ये एक रिस्क है, लेकिन अभी तक ज़ोहो सर्वाइव कर रही है और ग्रो कर रही है, क्वाइटली, स्टेडिली, पावरफुली। तो ज़ोहो से हम क्या सीखें? पहला लेसन, प्रॉफिटेबल रहना सबसे बड़ी फ्रीडम है। ज़ोहो ने कभी इन्वेस्टर नहीं लिया, इसलिए किसी के प्रेशर में नहीं आए। अपनी मर्जी से प्रोडक्ट बनाया, अपनी मर्जी से ग्रो किया। प्रॉफिट दो, फ्रीडम मिलेगी। दूसरा लेसन, प्राइस एक वेपन है। ज़ोहो ने माइक्रोसॉफ्ट को प्राइस पे बीट किया। अगर तुम बेटर प्रोडक्ट नहीं बना सकते तो सस्ते में दो, मार्केट मिल जाएगा। तीसरा लेसन, टैलेंट हर जगह होता है। आईआईटी आईएम से ही अच्छे लोग नहीं निकलते, गांव में भी जीनियस होते हैं, बस उन्हें मौका दो और ट्रेन करो। ज़ोहो ने यही किया और वर्ल्ड क्लास टीम बनाई। चौथा लेसन, स्लो और स्टेडी भी रेस जीतती है। बायजूस रॉकेट बना और क्रैश हो गया। ज़ोहो स्लोली ग्रो किया और 70,000 करोड़ की कंपनी बन गई। सस्टेनेबल ग्रोथ फ्लैशी ग्रोथ से हमेशा बेहतर होती है। ये थी ज़ोहो कहानी।
एक चेन्नई की छोटी सी कंपनी जो बिना किसी इन्वेस्टर के बन गई वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर जायंट। अगर यह वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो बिस्टार्टका को, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम की उस कहानी की जिसने 18,000 करोड़ का आईपीओ किया और फिर सब कुछ डूब गया। तब तक कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। मिलते हैं